देखो, इंग्लिश में ऑन द फेस ऑफ इट के अब समय आ चुका है कि अब हम कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करें। बहुत ही कमाल की स्टोरी थी भाई, ऑन द फेस ऑफ इट। मैं तो कहता हूं मिस्टर लैम का पुतला बनाकर उनकी क्या करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। आखिर लंगड़ा जाते जाते तीर मार के चला गया, डेयरी को अपने जैसा बनाकर चला गया। अच्छी बात है। अब जरा क्वेश्चंस पर आ जाते हैं भाई, समय आ गया है कि इसके कुछ शॉर्ट टाइप किए जाएं। हु इज डेरी, वट सेल्फ ओपिनियन डज ही होल्ड। डेरी कौन है, वट सेल्फ ओपिनियन डज ही होल्ड, और उसकी खुद के बारे में क्या राय थी। मतलब वो अपने बारे में, खुद के बारे में क्या सोचता था। तो मुझे बताओ, वो अपने बारे में स्टार्टिंग में अच्छा सोचता था क्या? नहीं, वो खुद को इतना बुरा समझ रहा था, खुद को इतना वैसा समझ रहा था कि जिसकी कोई हद ही नहीं। ये तो हद ही हो गई, बताओ कोई बात है ये। डेरिक, उसका नाम डेरिक था, जिसको कुछ लोग क्या बुलाते थे, डेरी। ठीक है। डेरिक ऑल्सो कॉल्ड डेरी वॉज अ यंग बॉय ऑफ 14। ये एक युवा लड़का था, 14 साल का। ही वॉज क्वाइट शी एंड डेफिएंट। वो शी बेढंगा था, दूसरों की बातें नहीं सुनता था। डेफिएंट, अपनी मनमानी करता था। बॉय, ठीक है। वन साइड ऑफ हिज फेस वॉज टोटली बर्न बाय एसिड। उसकी एक जो साइड थी चेहरे की, वो पूरी तरह से जली हुई थी एसिड की वजह से। किसकी वजह से जली हुई थी? एसिड की वजह से। ही वॉज अ विक्टिम ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और वो एक शिकार था इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का। विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित या फिर शिकार होना। ठीक है। तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मैं बता देता हूं। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पर अंडरलाइन कर लो। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है किसी चीज को ना हम दिल से लगाकर बैठ जाते हैं, घर कर जाती है वो हमें बात, फिर हम जिंदगी भर उसी दुख में जीते रहते हैं। मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया, मेरे साथ ये हो गया, जिंदगी भर। तो इसको भी वही हो गया था, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए कौन सा कैरेक्टर आ रहा है? मिस्टर लैम्ब आ रहे हैं ना। तो समझ गए होंगे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इंफीरियरिटी मतलब आंतरिक रूप से बहुत परेशान हो गया था, दुखी हो गया था। कौन? डेरी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज लैम्ब ट्राई टू रिमूव द बेसलेस फियर ऑफ डेरी। मिस्टर लैम्ब ने किस प्रकार कोशिश करी उसके बेमतलब के डर को दूर करने के लिए। भाई वो डरता था, लोगों को फेस नहीं करता था अपने उस जले हुए चेहरे की वजह से। लेकिन मिस्टर लैम्ब ने उसके इस बेमतलब के डर को कैसे खत्म करा, उसके अंदर कैसे अच्छी अच्छी बातों को उजागर करा। मिस्टर लैम्ब इन्फ्लुएंसेस डेरी बाय हिज ऑप्टिमिस्टिक फिलॉसफी। मिस्टर लैम्ब उसको प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पर जोर देते हैं अपनी ऑप्टिमिस्टिक फिलॉसफी सुनाकर। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। मतलब हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमें अपने जीवन के प्रति हमेशा क्या रखनी चाहिए? हर एक चीज की आशा रखनी चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक फिलॉसफी मतलब कभी भी तुम्हें उदास नहीं होना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है, अपनी सोच को बुलंद बनाना है, ना कि उदासी से भरी बनाना है। तो वो अपनी ऑप्टिमिस्टिक फिलोसफी इसको सुनाते हैं और इसको खुश करते हैं। फिलोसफी का मतलब होता है विचारधारा, और ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। तो वो अपनी आशावादी विचारधारा को सुनाकर इसको सुधारने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। ही एडवाइज्ड हिम नॉट टू गिव अटेंशन ऑन अदर कमेंट। वो इसको बताते हैं, वो सलाह देते हैं कि तुम दूसरों की तरफ ध्यान ही क्यों देते हो। दूसरा कोई अगर तुम्हारे ऊपर कमेंट करता है तुम्हारे चेहरे को देखकर, या तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोलता है या कुछ भी बोलता है, तो तुम ध्यान ही क्यों देते हो उनकी तरफ? मत ध्यान दो। तुम उनकी तरफ ध्यान नहीं दोगे, वो तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देंगे, प्रॉब्लम इज सॉल्व। ट्राई टू बी इंटरनली प्योर। कोशिश करो खुद को अच्छा करने की, अंदर से, ना कि बाहर से। एंड स्ट्रॉन्ग, और खुद को मजबूत बनाने की। एंड एलिमिनेट द नेगेटिविटी ऑफ लाइफ, और अपने जीवन की नकारात्मक भावनाओं को दूर करने की। तुम अपने बारे में अच्छा सोचो, दूसरे तुम्हारे बारे में अपने आप ही अच्छा सोचने लगेंगे। तुम खुद अपने बारे में बुरा सोचोगे तो दूसरा तो सोचेगा ही बुरा, है कि नहीं? तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपने लिए बढ़िया बनना है, दूसरों के लिए नहीं। तुम अपने लिए बढ़िया बन जाओ, दूसरों के लिए बढ़िया अपने आप बन जाओगे। Why does Derek go back to Mr. Lamb in the end?
तो मिस्टर जो डैरी होता है वो गो वापिस क्यों आता है, वापिस क्यों जाता है, सॉरी, मिस्टर लैम के पास एंड में। एक्चुअली मिस्टर लैम हैज टॉट डैरी, वास्तव में क्या होता है, मिस्टर लैम उसको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, मतलब वैसा कुछ पढ़ाते नहीं है, वो सिखाते हैं जीवन की बातें। द मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ, जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठ कि तुम्हें कैसे जीवन जीना है। He advises him not to care about the comments made by others, वो उसको सलाह देते हैं कि तुम्हें दूसरों के कमेंट की कोई परवाह नहीं करनी है। He no longer care about his burnt face और look, तुम्हें अपने उस जले हुए चेहरे के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। He is more concerned what he thinks and wills what he wants to hear and see, वो कहते हैं कि तुम्हें ध्यान देना है कि तुम क्या सोचते हो, तुम क्या चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, तुम सोचो खुद, ना कि दूसरों। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमेंट ऑन द मोरल वैल्यू ऑफ द प्ले। तो देखो इस नाटक के अंदर जो दिखाया गया है, एक से एक मोरल बातें दिखाई गई हैं, और सारी की सारी मोरल बातें किसने बताई हैं, मिस्टर लैम ने। द मोरल ऑफ द प्ले इज वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत ही क्लियर है। द फिजिकली डिसेबल्ड शुड फोकस ऑन द ब्राइटर साइड ऑफ द लाइफ, जो भी शारीरिक रूप से अपंग होते हैं ना, उन लोगों को अपनी उस अपंगता की तरफ मत सोचो, उनको ये सोचना होगा कि हमारे पास क्या अच्छा है, ना कि हमारे पास क्या बुरा है। एंड नॉट टू ब्रॉड ओवर द शॉर्ट कमी, है ना, अपनी कमी की तरफ परेशान मत हो, अपनी अच्छाई की तरफ खुश हो। The society should accept them as they are and expand their social interaction, तो सोसाइटी भी उनका स्वागत करेगी, उन्हें समझेगी अगर वो अपना खुद का इंटरेक्शन दिखाएंगे दूसरों के प्रति। इन दिस वे दे कैन फाइट आउट द लोनलीनेस, डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, और इस प्रकार वो अपने अकेलेपन के खिलाफ क्या कर सकते हैं, अपने अकेलेपन के खिलाफ लड़ सकते हैं, डिप्रेशन, अपने दुख के खिलाफ, अपने डिसअपॉइंटमेंट के खिलाफ। ठीक है, तो यही वो तरीका है जिसकी वजह से वो खुद को आजाद कर पाएंगे, वरना वो जिंदगी भर फंसे रह जाएंगे।